तो अगर राहुल गांधी इस चीज़ पे खरे उतरते हैं हमारे मानकों पे, तो भैया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार का जो रवैया है, जिस तरह से बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, मारो पीटो तो सही, उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, तमाम तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो देखिए, क्या हम ये कहेंगे कि देखिए, जो नेताओं के बच्चे हैं ना, आप किसी भी बड़े नेता के, हमारे दो देश के बड़े नेता हैं, हमारे योगी जी और हमारे मोदी, जिनके तो बच्चे ही नहीं है, खैर तो उनके लिए तो नहीं। उनके अलावा जो हमारे नेता है ना, सबके बच्चे विदेश में बैठे हुए हैं। तो आप अब किसी सामान्य घर के बच्चे को आतंकवादी बोल दीजिए या टेररिस्ट बोल दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। आप सामान्य घर का बच्चा है, आप उसको कुछ भी बोल दीजिए। मोदी जी अभी रील बना के बच्चों से कनेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। रील बनाई ना, आप बच्चों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, यही तो मुझे चाहिए। मुझे यही चाहिए। राहुल गांधी आ रहे हैं ना, बात कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मुझे यही तो चाहिए कि कोई मुझसे आके बात करे, मेरी समस्या को समझे। मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं ना, मेरी समस्या समझे और मेरी समस्या का निदान करने की कोशिश करे। नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश तो करे, हमें दिखे तो कि हाँ यार, कि आदमी आया है और कोशिश करने, मतलब मदद करने की कोशिश कर रहा है। इस मुहिम को क्या कहेंगे? मतलब देश में इस तरह से आमतौर पे नहीं होता है, लोग ऐसी सभाएं, धर्म से जुड़ी सभाएं करते हैं या ऐसी रैलियां करते हैं जहां से वोट मिले। राहुल गांधी ने एक मुहिम शुरू की, छात्रों की गूंज। उन्होंने सोचा कि भाई मैं सीधे छात्रों से बात करूंगा, और जो इवेंट होता है इसमें कोई कांग्रेस का पोस्टर, बैनर या फिर झंडा तक नहीं लगाया जाता है, कि बच्चे न्यूट्रल तरीके से आए, उनके माँ बाप उनको आने से रोके भी ना कि आप एक राजनीतिक रैली में जाते हो। तो ये जो सोच है, इस पर आप क्या कहेंगे? किसी ने सोचा कि हम सिर्फ छात्रों से बात मैं इस पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जितने हमारे पहले के आंदोलन हुए हैं, जेपी आंदोलन हुआ है, नहीं भैया, हम लोग जेपी आंदोलन हुआ, ये जितने नेता बैठे हुए हैं ना वर्तमान में, सब आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, सारे छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। इवन बीजेपी के जितने नेता हैं, सारे यूनिवर्सिटी से निकले हुए नेता थे। और आप जैसे ही लड़का किसी राजनीतिक पार्टी में जाएगा या आंदोलन करने की कोशिश करेगा, आप उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर दोगे, आप घर पे पुलिस भेज दोगे, आप जो है ये कर दोगे, आप उसको आतंकवादी बना दोगे। तो ये तो गलत है ना। अब देखिए, जब तक छात्र ही नहीं देश की राजनीति समझेगा, तो देश को आगे चलाने वाला कौन है? क्या राजनेताओं के बेटे ही देश को चलाएंगे, या सामान्य छात्र को आने का मौका मिलेगा उसमें? मुद्दा ये है ना, आप उसको तुरंत जो है ऐसा बोल दोगे कि अरे ये बड़ा गलत है, राजनीतिक पार्टी। अरे पार्टी छोड़ने, आपके देश की विचारधारा ही है ना। कांग्रेस क्या एक विचारधारा के ऊपर काम कर रही है ना, बीजेपी क्या एक विचारधारा के ऊपर काम कर रही है ना। और छात्रों की, जो पढ़े लिखे छात्र हैं, हमारी भी एक विचारधारा है। हमको जो विचारधारा सही लगेगा हम उससे जोड़ेंगे। आपको इसमें आपत्ति क्यों है? युवाओं से संवाद करना चाह रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। मैं उदय सिंह बनारस से हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से हूँ। मैं मुख्य रूप से कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं यह प्रदेश असफल हो रहा है, प्रदेश की सरकार असफल हो रही है, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पे भी असफलता है, तभी इतना बड़ा दिल्ली में आंदोलन खड़ा हुआ। अगर यही कदम माननीय प्रधानमंत्री जी पहले उठाए होते, हाँ, उसमें भी मैं एक बात कहूँगा कि सिर्फ मन की बात मत करिए, सामने वाले से भी पूछे कि आपकी समस्याएँ क्या है। कि अगर आप सामने वाले से पूछेंगे नहीं, अभी भी आप वही काम कर रहे हैं जो कि आपको फिर आगे नुकसान करेगा, कि आप सिर्फ अपने मन की बात कहे जा रहे हैं। दूसरा, अपने प्रदेश पे आता हूँ। मैं खुद भी एक अभ्यर्थी रहा हूँ, विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, इस वक्त प्रतियोगी छात्र हूँ, हर उसमें लगातार मेंस दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि यहाँ के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो बेलगाम हो गए हैं, और लगभग बेलगाम होने की स्थिति में है। जैसे मैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन की बात बताऊँ, अभी मेरे छोटे भाई ने बहुत कुछ बातें बता दी हैं, जो बची हैं वो मैं बता रहा हूँ। कि जैसे कि यहाँ लोक सेवा आयोग है, हमने 2024 में हमने और राजन भाई ने और हमारे कई मित्रों ने मिलकर एक आंदोलन खड़ा किया। ये आंदोलन शुरुआत हुई थी कि फरवरी 2024 में एक एग्ज़ाम हुआ था समीक्षा अधिकारी का, जो इस लोक सेवा आयोग का दूसरे नंबर का पीसीएस के बाद सबसे बड़ा एग्ज़ाम था। उसको सरकार ने इतना कैजुअली लिया, जबकि पेपर हर तीसरे व्यक्ति के हाथ में गया था और बुरी तरीके से हुआ, और वो अभी भी फंसा हुआ है एग्ज़ाम, वो अभी भी कोर्ट में है। जिस तरीके से ये संस्थाएं कैजुअली ले रही हैं इतने बड़े एग्ज़ामों को, और सरकार उस पर एकदम अंधी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार, आप आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक युवा आयोग के गठन की वो बात कही है, अच्छा कदम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो मुख्य मुद्दे हैं उससे आप भटक रहे हैं या आप देखना नहीं चाह रहे हैं। जैसे कि यूपी 888 है, 2017 में यहाँ पे योगी जी की सरकार आई। पहले लोअर पीसीएस जो होता था वो लोक सेवा आयोग से होता था। जो भी इलाहाबाद का लड़का है, हर कोई तो पीसीएस बन नहीं जाएगा। एक बहुत बढ़िया, एक बहुत से थिंकरों ने बात कही कि मान